दिल लगा के उन्होंने आरसीएम किया था। मुझे याद है जब आरसीएम पे विपरीत परिस्थितियां थी, उस समय राकेश सर ने आरसीएम को मजबूत कंधा दिया था। मैं संजना मैम से मैं शायद खुद को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही हूँ कि जब मैंने ये चीज़ सुनी उनके जाने की तो मैं शॉक में रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि संजना मैम ने कैसे खुद को संभाला होगा। आगे की बात के लिए मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ राकेश अरोड़ा सर की धर्मपत्नी जी को, संजना अरोड़ा मैम। जय आरसीएम। कैसे हैं आप सभी? आज इस इतने बड़े मंच पे और आप सबके बीच में हूँ तो मैं सिर्फ आरसीएम की बदौलत हूँ। नाम संजना अरोड़ा, पंजाब जलंधर से। मैं एक एजुकेटेड रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ और इस आरसीएम को हमने किया नहीं, जिया है। और इस बिजनेस को हमने मेरे हस्बैंड मिस्टर राकेश अरोड़ा जी ने और मैंने मिलके किया है। और क्या बोलूं मैं आरसीएम के बारे में। जब मैं मिस्टर राकेश अरोड़ा जी की जिंदगी में आई तो बहुत सी जिंदगी में उतार चढ़ाव आए और उनका एक सपना था कि मैं एक बड़े शहर में जाऊं, बड़ा एक बिजनेस करूं, बड़ा एक तकमा मतलब कि लूं। तो हम भी जींद के रहने वाले हैं और हम उस शहर को छोड़कर बड़े शहर में हिसार में आ गए। हिसार से लुधियाना, लुधियाना से जलंधर, मतलब कि जितने शहर हमने बदले उतने काम हमने बदले, लेकिन कहीं से सफल नहीं हो पाए। जब हम फिर लुधियाना में आए तो हमारी जिंदगी में आरसीएम आया और आरसीएम आया तो हमने दिन पर रात एक कर दी। ना आंधी देखी, ना तूफान देखा, ना दिन देखी, ना रात देखी। हमने आरसीएम को दिल से किया, दिल से सींचा इसको। और आरसीएम जब हमारी जिंदगी में आया तो हमने इतनी दिल से शिद्दत से किया तो पहला चेक हमारे को 1300 कुछ का चेक आया और हमारे को विश्वास हुआ कि ये बहुत कुछ दे सकता है। हमने फिर इतना काम किया, इतनी दौड़ धूप की कि हमने दूसरे ही महीने हमने रॉयल्टी और चौथे महीने टेक्निकल का अचीव किया। और फिर हमारे को विश्वास हुआ कि इसमें बहुत कुछ हो सकता है। हम दोनों ने एक डिसीजन लिया कि इसमें तो लाखों रुपया आ सकता है, जो हमारे को सपने दिखाए गए थे, लेकिन जब तक हमारे को पैसा नहीं आया था तो विश्वास नहीं होता था। जब रॉयल्टी आई, टेक्निकल आई, तो हमने डिसीजन लिया कि हमने एक साल के अंदर 1 लाख रुपया कमाना ही कमाना है। तो फिर हमने दिन पर रात एक किया और 9वें महीने 1,12,000 का चेक लिया। और धीरे धीरे ये मुकाम बढ़ता गया और आज आपके सामने रूबी पिन पे हैं। और इतना सब कुछ मिला इस आरसीएम की वजह से, इज्जत, मान, सम्मान, धन, दौलत, कोठी, बंगला, गाड़ी। हमने 35 लाख की गाड़ी तक ली, बहुत सी गाड़ियां ली, बहुत सा सब कुछ लिया। और चलते चलते एक ऐसा मुकाम आया कि भगवान ने हाथ खड़े कर दिए। ना जाने किस पल अचानक मेरे हाथों से मेरे हस्बैंड का चेहरा चला गया और मैं संभाल नहीं पाई। और आप जानते हो कि जब एक घर का मुखिया चला जाता है तो उसकी परिस्थितियां उस परिवार की क्या हो जाती है, भीख मांगने के बराबर हो जाती है। कि वो एक औरत अकेली कहाँ जाएगी, कहाँ फैक्ट्री में काम करेगी, भीख मांगेगी, अपने परिवार में जाएगी, अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएगी। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मिस्टर त्रिलोकचंद छाबड़ा जी का।
जीरो से हीरो बनाया और आम इंसान को खास बनाया। और आज मेरे को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपने परिवार के आगे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपना जो इनकम मेरे मिस्टर राकेश अरोड़ा जी को आ रही थी, लाखों रुपए की इनकम, आज वो मुझे मिल रही है। जो आज उनकी वो पोस्ट की रूपी की, आज वो मेरी छाती पे लगी। तो मुझे गर्व है इस आरसीएम बिजनेस के ऊपर कि इसको आप दिल से करो, सींचो आप इससे। और आज मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। और आज पहले मैं अपने मिस्टर राकेश अरोड़ा जी के साथ आती थी हर फंक्शन पे, आज मैं अपने बेटे के साथ, जनहित अरोड़ा के साथ आई हूँ। मेरे फादर ने ना सब कुछ किया, सारी मेहनत की, बस एक चीज मतलब सब कुछ सिखाया, एक चीज सिखाना भूल गए वो कि बेटा मेरे बिना कैसे रहना है। बस ये सिखाना भूल गए मेरे फादर। मैं आरसीएम के एक कालीन होता ना लग्जरी, उस पे जिया हूं। जो फादर से मांगा कि पापा ये चाहिए, ले पकड़ बेटा, पापा वो चाहिए, ले पकड़ बेटा। कभी किसी चीज को मना नहीं किया क्योंकि आरसीएम जेब भर रही थी। पापा को बोला पापा कॉलेज शुरू होने वाले हैं, स्पोर्ट्स बाइक निकलवानी है 10 लाख की, ले बेटा। बाप एक मतलब मैंने ना कि सुना था, कहते जितनी चादर हो ना उतने पैर फैसाने चाहिए। शायद कहीं ना कहीं मेरे अगर फादर की चादर छोटी भी पड़ गई ना, उन्होंने जो उनकी शर्ट थी ना उस धागे से वो चादर बड़ी कर दी। मैं बहुत लकी हूं कि मेरे लाइफ में मेरी मॉम, मेरे डैड और आरसीएम ऐसी रही ना। शायद मैं जब भी जीवन में आऊं तो मेरे माँ बाप जैसे मुझे मेरे माँ बाप चाहिए और काम जैसे आरसीएम चाहिए। नहीं तो भगवान मत भेजियो यार, नौकरी तो मेरे से होती नहीं क्योंकि कालीन पे पैदा हुआ हूं मैं। जो मांगा वो मिला है। नौकरी वाले के घर भेजेगा, उसने कहना बेटा खुद कर और हमें भी करवा दे, खिला दे। वो मेरे से होने नहीं वाला। अपने पिता के राज में राजा जैसे रहा हूं, बादशाह जैसे रहा हूं मैं अपने पिता के राज में, और वो भी आरसीएम करके। धन्यवाद।